दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है बरेली की जंग कोरोना के संग। और आज फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं डॉक्टर पुनीत सरपाल, जो कि होम्योपैथी चिकित्सक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं को बहुत बहुत मेरा नमन, नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कारण सभी अपने घरों पर हैं, लेकिन आप एक चिकित्सक हैं, तो जब आप घर पर रहते हैं तो क्या करते हैं, जानना चाहेंगे आपसे। घर पे रहते हैं, रोगियों के फोन अटेंड करते रहते हैं, रोगियों को सलाह देते रहते हैं, उनको दवाइयाँ बताते रहते हैं, उनके बराबर फोन आते रहते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सकता है, जब तक क्लिनिक नहीं खोल पा रहे थे तो इस प्रकार सेवा कर रहे थे। लेकिन हमारे पास काफी गंभीर बीमारियों के भी मरीज आते थे जी, जिन्हें आराम भी मिलता था। उन सब की सेवा बहुत जरूरी समझी जी। तो हमने अपनी क्लिनिक खोलना शुरू कर दी। जैसे कि आपने बताया कि गंभीर रोगियों की देखभाल बहुत जरूरी हो जाती है, इसलिए एक डॉक्टर का उसकी क्लिनिक में रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो कोविड-19 यानी कि कोरोना संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे में फैल सकती है। तो सामाजिक दूरी जो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? रोगियों से रोगियों की दूरी रख रहे हैं जी, 1-1.5 मीटर के करीब, है ना। और अपने पास से भी रोगी को जरा दूर बैठा करके उसको पूरा अपना कोविड मास्क पहन करके, पीपीई सूट पहन के प्रॉपर हम रोगी देख रहे हैं जी, जिससे हम भी बचें, लोगों की समस्याएं भी सुने और उनका जो भी निदान हो सकता है होम्योपैथिक के जरिए जो अब तक हम करते चले आए हैं जी, तो वो क्रम टूटे ना और फिर उनको आराम मिल जाए, यही श्रेष्ठ कर समझते हुए हमने जो है काफी इन सब बातों का ध्यान रखा है कि रोगियों की डिस्टेंस मेंटेन है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, आते ही हम उनका जो हाथ धुलवा देते हैं जी, सैनिटाइज करा देते हैं। तो इस तमाम बातों का ध्यान रख के और काफी सचेत रह के लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। माना कि ये बीमारी बहुत भयंकर है, जानलेवा है। छुआछूत की जो बीमारी में संक्रमण डॉक्टरों को ही ज्यादा होता है, क्योंकि चिकित्सक या हेल्थ वर्कर यही सबसे ज्यादा इस प्रकार के मरीजों के संपर्क में आते हैं जी। लेकिन अब ऐसी विभीषण परिस्थिति में जबकि जीवन मृत्यु का प्रश्न हो और केवल चिकित्सक ही भगवान के रूप में उनके सामने प्रस्तुत हुआ है, तो इस समय ऐसे समय में चिकित्सकों का भी दायित्व बनता है कि वो अपनी प्रोफेशन की मर्यादा को देखते हुए, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अगर चिकित्सक अपना बचाव करते हुए, रोगियों का भी बचाव करते हुए अगर इस क्षेत्र में नहीं जूझेंगे तो आज इस मानवता को कौन उभारेगा। आज की परिस्थितियों में जब मनुष्य का जीवन अपने बीमारियों के कारण अपने दांव पे लगा हुआ है जी, मृत्यु सर पे खड़ी हुई है, ऐसे समय में चिकित्सक ही उसके लिए भगवान है। तो ऐसे समय में चिकित्सकों को आगे बढ़ चल के हिम्मत के साथ, सेफ्टी के साथ इस जंग से जरूर जूझना चाहिए जी। जैसा कि सर हम हर जगह देख रहे हैं, चाहे वो न्यूज चैनल्स हों, अखबार हैं, वो भरे पड़े रहते हैं इस तरह के किस्सों से कि किस तरह से इतने मुश्किल समय में जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो फ्रंट लाइन वॉरियर बन के जुटे हुए हैं अपने काम में। लेकिन जो घर पर लोग होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चिंता होती है। तो आपने जब ये फैसला लिया तो घर में किसी ने मना नहीं किया? जी, सबने मना किया, लेकिन फाइनल जो है वो हमारा कर्तव्य भी सामने आया कि नहीं, ये औरों की मृत्यु का जो संरक्षण करते चले आए हैं, आज उन्हें जरूरत पड़ी है तो अपनी जान के डर से हम घर पे बैठ जाए। सर, जैसे कि मास्क लगाने की बात की जा रही है, तो जो लोग आपके क्लिनिक में आते हैं तो आपकी क्या सलाह रहती है? प्रॉपर उनको मास्क लगवाते हैं। जो लोग मास्क जिनके घटिया होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके मास्क हम वो हटवा के दूसरा मास्क उन्हें हम अपनी तरफ से हम बाजार से खरीद के लाए हुए हैं, अपनी तरफ से उन्हें दूसरा मास्क देते हैं। और आप ये जरूर पहनो, क्योंकि अगर आपको हो गया ये तो आप और 100 लोगों में, 1000 लोगों में बीमारी फैलाओगे और आप बचोगे तो और 1000 लोगों को आप बचा लोगे आप इस बीमारी से। इस तरह हम उन्हें समझाते हैं कि अगर आपके मन में देशभक्ति है, आपके मन में आपके परिवार के प्रति प्रेम है, आपके मन में आपके मोहल्ले वालों के प्रति प्रेम है, शहर के प्रति प्रेम है, अगर आपके प्रति आपके राष्ट्र के प्रति प्रेम है और आपके प्रति अपने प्रति प्रेम है, तो आज की घड़ी में ये कर दिखाने का टाइम है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें और आप राष्ट्र के प्रति अगर आपके मन में पेश है, राष्ट्र के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, वो भी बगैर करे राष्ट्र के लिए सब कुछ करना चाहते हैं,
तब भी अपने घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके घर में जरूरत के लिए ही निकलें, घर से वैसे ना निकलें। तो आप ये कार्य करके भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ आज के दिन में योगदान दे सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी आपने एक बात ये सर कही है कि ये भी एक समय है, हम सीमाओं पे नहीं जा सकते हैं, हम इस तरह से अपनी देश की सेवा कर सकते हैं कि हम जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, और ये भी आज के समय में हमारी एक राष्ट्र भक्ति होगी। मैं चाहता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर की लेडीज होती हैं, कैसे कैसे उठ उठ के हंकारे भरती हैं, भारत ने छक्का मारा, चौका मारा, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता मैच का, लेकिन उनके मन के अंदर देश प्रेम होता है, राष्ट्र प्रेम होता है, उन्हें लगता है कि हम भारतीय हैं, हमारे भारतीय खेल में हैं। वो हर गेम पे उल्लास करती हैं, क्यों? क्योंकि उनके मन में राष्ट्र प्रेम है। वो भाव उनके अंदर जो है, आज वो भाव उन्हें सिद्ध करने का मौका है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके कोरोना को हरा रहे हैं, यही अनमोल समय है उनको अपनी मातृभक्ति दिखाने का। जी, और बिल्कुल जब हम मिलकर कोरोना को हराएंगे तभी हमारा देश जीतेगा। जी, अंत में सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आयुष मंत्रालय जो है उसने भी कुछ अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं और कहा है, कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में बताया है कि जिनको खाने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। आप एक चिकित्सक हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करें हम लोगों की पुरानी संस्कृति रही है, हमारे घरों में शुरू से ही जितने भी घर में सब्जियों में उपयोग होने वाली चीजें हैं, चाहे काली मिर्च हो, हल्दी हो, लौंग हो, इलायची हो, ये सब हमारे शरीर में ऊर्जावर्धक काम करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। ये तमाम चीजें हैं। और अगर आप इन चीजों का घर में बैठ के सेवन करें, अदरक, तुलसा इत्यादि की, जो लोग चाय हमेशा से ही पीते हैं, आज कोई नई तो ही ना पी रहे हैं, तभी तो इतने स्ट्रॉन्ग है हम लोगों की, भारतीय लोगों की इम्यूनिटी पावर। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को दैनिक प्रयोग करते हैं अपने मसालों में, घर में सुबह चाय से ही शुरू हो जाती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता लेने की तरीके। आज जब वैश्विक महामारी फैली हुई है तो हम लोगों का और ज्यादा ध्यान इस तरफ हमें दे देना चाहिए कि सवेरे उठ के व्यायाम करें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सवेरे से एक सबसे पहले तो जल्दी उठें, अपनी चारपाई छोड़ें, उस समय व्यायाम करें, सुबह की वायु का सेवन करें, है ना। अमृत वेला जिसे कहा गया है हमारे शास्त्रों में, शुभ प्रभात कहा गया है, सूरज निकलने से पहले उठो और खूब व्यायाम करो, घूम फिरो, एक्सरसाइज करो। उसके बाद खूब भूख लगने पर सुपाच्य ताजा बना हुआ भोजन खाओ। जैसे लहसुन है, तुलसा जी की चाय सुबह सुबह लोग पिए, उससे काफी सर्दी जुकाम के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। इसी प्रकार अगर सोते समय हल्दी का भी प्रयोग कर लें, गर्म पानी से, अगर संपन्न है तो 1 कप दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के पिए। रात को समय से सोएं, बैलेंस डाइट खाएं और डिस्टेंस का परहेज रखें। अगर बाहर जाते हैं, घर आते हैं तो साबुन से अपने हाथ धोएं कम से कम 20 सेकंड तक। आजकल एक और भी भय बना हुआ है, वो ये बना हुआ है कि जो रोगी जो है एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, मतलब वो परीक्षण में तो आ जाता है लेकिन रोगी में कोई लक्षण नहीं होते। कोरोना वायरस जैसे सर्दी हो गई है, उससे छींके आ रही हैं, जुकाम है, सांस की परेशानी है, ऐसे कोई लक्षण ही नहीं है, रोगी सामान्य बैठा हुआ, टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक जिसे कह रहे हैं आजकल, बगैर लक्षण के कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं मरीज। जी, ऐसे में पता नहीं चलता है, तो सबसे अच्छा तो यही है कि हम बाहर जाएं ही ना। हाँ, जहाँ ये तो मेन काम है कि आप मिनिमम जाए। इस बात पे तो मैं अभी पहले भी आपको कह सकता हूँ। हमारे कार्यक्रम से जुड़े, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं भी अपनी तरफ से कोई योगदान दे पाया।